महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें, सरकार ने मानी 30 मौतें हुई। 17 घंटे बाद जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ से मरने वालों की संख्या 35 से 40 है। सरकार ने 17 घंटे बाद महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ में 30 लोगों के मौत की पुष्टि की। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और दिग्विजय कृष्ण ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कुमार ने कहा, भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, जबकि घायलों की पहचान कर ली गई है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा यूपी के 19, कर्नाटक के 4, गुजरात आसाम के 1-1 श्रद्धालु शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घाट पर कुछ बैरिकेड टूट गए, जिसकी वजह से ज़मीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालु अफरा तफरी में मौत की नींद सो गए। जो घायल हुए उसमें से कुछ की मौतें हो गई हैं। विजय किरण आनंद ने कहा, 25 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालु आए हैं, उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। भगदड़ उस वक्त मची जब लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। बुलेट न्यूज इंडिया के सलाहकार नरेश नौटियाल अभी भी प्रयागराज में नज़र बनाए हुए हैं। नरेश नौटियाल जी ने बताया कि सृष्टि मेडिकल कॉलेज, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव को रखे गए हैं, वहां पहुंचकर शव की गिनती की और आखिरी डेड बॉडी पर नंबर 40 लिखा था। नरेश नौटियाल जी ने बताया कि कई जगह बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख व्यतीत करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कहा, जहां जगह हो श्रद्धालु वहीं स्नान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटे से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वो जहाँ है उसी तट पर स्नान करें। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी श्रद्धा और संयम को बनाकर रखें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बदइंतजामी के कारण भगदड़ मची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु के डुबकी लगाने का अनुमान है। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। हम बात करते हैं महाकुंभ नगरी प्रयागराज में बुलेट इंडिया के मुख्य सलाहकार नरेश नौटियाल जी से। नरेश जी, आप महाकुंभ मेले में पिछले कई दिनों से हैं। मंगलवार की रात बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें 35 से 40 मौतों की खबर आ रही है। 60 से ज़्यादा घायल हैं। अब आप खुद ही बताएं हमारे दर्शकों को वहाँ की हालत क्या है। जैसे कल हम त्रिवेणी संगम में गए थे, मंगलवार का दिन था। वहाँ की स्थिति के बारे में हमने आप सबको बताया था क्या दिक्कतें हैं। मैनेजमेंट जो कंट्रोल किया गया है वीआईपी कल्चर के कारण, वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए आम जनमानस के लिए जगह जगह से ब्लॉकेज कर दिया गया था। अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है, उसके लिए हमें 6-7 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, और एक जगह तो 3 किलोमीटर जाना था, उसके लिए 18 किलोमीटर की हमें रास्ता दिखाया गया। तो स्थिति यह थी जिसकी वजह से जो लोग वहाँ आए वहीं रह गए और वहीं सो गए। इसी मैनेजमेंट की वजह से, खराब की वजह से, जो सोए हुए लोग थे, जब भगदड़ मची लोग उनके ऊपर चल पड़े और उन्हीं की ही मौत की सूचना प्राप्त हुई है। और इस व्यवस्था के लिए हमने कल ही आह्वान किया था और मीडिया के बंधु एबीपी न्यूज़, नवभारत को भी हमने बाइट दी थी और यही हमने मैसेज दिया था पब्लिक को कि इस भीड़ में ना आएँ। जितने तट जहाँ आसपास हैं गंगा के, उन तटों में स्नान करें।
और सकारात्मक मैसेज हमने रखा था पब्लिक के बीच में, क्योंकि मीडिया में यह बातें नहीं आ रही हैं। और रहा जो यहाँ तकलीफ़ें थी वह मैं पूरा एक इंटरव्यू देके उसको रखूँगा आम जनमानस के पास, क्योंकि मैं भी यहाँ के वीआईपी कल्चर का एक पार्ट रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं आम जनमानस की पीड़ा को भी दिखाऊं और वीआईपी कल्चर को भी समझा सकूं, क्योंकि दोनों दिक्कतों को मैंने फेस किया है, आम और वीआईपी। बाकी मैं आपको जब दिल्ली आऊँगा तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकायदा इंटरव्यू में दूंगा क्या मैंने पाया, क्या मैंने देखा, क्योंकि मैं यहाँ करीबन हफ्ता 10 दिन रहूँगा। तो 10-15 दिन में मैं यहाँ की व्यवस्थाएं देख लूँगा क्या है। बस यही मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ, जितना हो सके रेल के द्वारा आएँ और यात्रा करें, गंगा स्नान करें, त्रिवेणी स्नान करें और उसके बाद उसी ट्रेन से वापस हो जाएं। ना आपको होटल बुक करने की आवश्यकता है, ना किसी टेंट में रहने की आवश्यकता है। मेरी विनती है जो भी अब आना चाहे वह 3 तारीख को अब यहाँ बहुत भीड़ होगी, क्योंकि शाही स्नान नहीं हुए हैं, वह अब 3 तारीख को शिफ्ट हो गए हैं। तो उसका ख्याल रखें, 3 तारीख को यहाँ भीड़ होगी, उस पर थोड़ा बच करें। जो शाही स्नान जब भी हो उन डेटों को आप ना चुनें, तो हित में रहेगा समस्त निवासियों के, समस्त आम जनमानस के। इसी बात को मैं आपको ख़त्म करता हूँ। इस तरह से देखो बैरिकेटेड लगे हुए, इस तरह से रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वीआईपी कल्चर वाले तकरीबन इससे मूव कर रहे होते हैं, बाकी आम जनमानस के लिए पैदल का ही मार्ग रह जाता है। और हर जगह इस तरह की बैरिकेटिंग और ऐसी बैरिकेटिंग लगा के रास्ता भी बंद किया जाता है। जैसे अब ये रास्ता चल रहा है, कभी ये रास्ता बंद हो जाता है, कभी ये खुलता है, कभी वापसी मार्ग बना दिया जाता है, कभी अंदर घुसने का मार्ग बना दिया। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। इसकी वजह से कल जो दिक्कत का सामना हुआ करना पड़ा। धन्यवाद। आप सबके समक्ष हम यह बात रख सके। आज मौनी अमावस्या है। समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को जय माँ गंगे, हर हर महादेव। और मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में आज मैंने रात से सुबह तक, यानी अब 6 बजने वाले हैं, तक का मौन रखा, गंगा में स्नान करके मौन तोड़ा। और स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गंगा तट की है। और जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पूरा ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि वहाँ कल से ही व्यक्ति बैठ गए थे। मैंने आपको कल त्रिवेणी का दिखाया था, कल हम त्रिवेणी गए थे। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा समझो जनसुलाव है, जो माँ गंगा के आरती और स्नान करने आया। जो नहीं आ सका वो इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा का ध्यान करे। जिस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सूरज उगने का है, इस तरफ को आप भी नमस्कार करें। और जो किसी कारणवश ना आ सके उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मौनी अमावस्या का दृश्य, भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। इसको देखें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मौनी अमावस्या शाम का 6:30 बजे का समय। देखो किस तरह से चल रहा है यहाँ पे। इस तरह से बैरिकेडिंग लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं जगह जगह से।
जिसकी वजह से परेशानी हुई आम जनमानस को घाट के पास, और रास्ते बनाए गए नए नए। अंदर हो गया है परशुराम जी के यहाँ, आ जाओ देख के आते हैं। परशुराम जी ने बंद कर रखा है। हाँ? तो क्या हो गया? ये परशुराम जी का हो रहा है, बंद हो गया, समय हो गया इनका। पंडाल है परशुराम जी का। चले चलते हैं। ऐसे घूमने जा अच्छा। महाकुंभ प्रयागराज से एक भक्त जम्मू कश्मीर निवासी राजेंद्र मंटू जी हमारे संवाददाता से बात की और प्रशासन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा। जय श्री राम। ये बड़ी दुखद समाचार है कि महाकुंभ में भगदड़ की वजह से कई श्रद्धालु घायल और निधन भी हो गया है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने शोक प्रकट करते हुए ये बोला है कि यहाँ पर भारी भीड़, जिसमें 8 से 10 करोड़ लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी प्रशासन को ये पता नहीं है 8 करोड़ है कि 10 करोड़। 2 करोड़ का जो अंतर है बीच में, ये एक स्टेट, एक कंट्री की आबादी के बराबर होता है, और हमें इसका आंकड़ा पूरा पता नहीं है। होता ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, लेकिन जैसे ही इस तीर्थ स्थान पर प्रयागराज में लोग आए, चाहे बस स्टैंड से, चाहे गाड़ियों से, चाहे रेलवे स्टेशन से, हर एक जगह पर काउंटर्स होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन, और वहाँ पर एक मामूली सा फीस, जिसकी वजह से उनको एक कार्ड दिया जाता, जिससे पूरा पता लग जाता कि हमारा आंकड़ा कितना है। और ये काउंटर्स कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50, 100 काउंटर एक एक जगह, और ये कम से कम 10-15 जगहों पर ये काउंटर्स होंगे, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा देर प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए गट्स होनी चाहिए, और गट्स का सही लोगों से, सही प्रशासन से, सही अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करके ही किया जाता है। वहाँ पर साधु संतों ने, महामंडलेश्वर के अध्यक्षों ने ये भी कहा है कि ये फौज के हवाले होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीआरपी भी होनी चाहिए, और हमारी स्थानीय पुलिस भी होनी चाहिए स्टेट की। जो श्रद्धालु वहाँ पर गुजर गए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आइंदा ऐसा न हो, किसी भी सम्मेलन में भगदड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी के साथ मैं अपील करता हूँ, मथुरा में भी माँ की बिहारी मंदिर में ऐसा ही होता है, इतनी भगदड़ कि वहाँ पर आदमी अच्छी तरह से दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। ये तो बीच में मैंने कह दिया, बाकी जय श्री राम।
आ जाइए आगे आगे से ट्रेन का बम बम बोले हर हर बोले हर हर महादेव की ऐसा तो लगता नहीं होगा। बहुत अच्छा से अंदर से बहुत अच्छा दिखती है। एक और टेंट में हम आपको लाए हैं। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जय गजानन। टाइप का नहीं महसूस हो रहा है। अच्छा है ना? मीडिया से बच गया। मीडिया से इंटरव्यू वो तो इनका अपना मीडिया सेंटर है। इसका पंडाल भी बड़ा है। 9 सेक्टर में सारे बड़ा पंडाल बने हैं तकरीबन। देख क्या था ऊपर क्या है? पंडाल है। सत्संग समागम की जगह बनाई गई है। सत्संग समागम। Hello, hello, check. Testing, check. Check. Hello, testing. हटवा दिए। अरे हम सब सेक्टर 10 महान, तुम सब कौन सेक्टर महान? अपने लाइन अपने साइड में रहा दे साइड का हो। हाँ ये शामू के साथ है। श्री गुरु करणी कुंभ मेला शिवा प्रयागराज सेक्टर 9।
इस तरह से जगह जगह बने हुए हैं। ये कुछ बड़े हैं सेक्टर 9 में, जो काफ़ी बड़े हैं अंदाज। इस तरह से मंदिर बनाया हुआ है एक।